भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबका आज दोपहर की सच्ची खबरों में स्वागत है और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप पूरा देख करके जाएंगे। इसमें बहुत ही काम की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि भारत सरकार के स्तर से 5 नवंबर को एक आदेश जारी हुआ था सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 के संबंध में। अब उस अभियान की जो तारीखें थी वो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में थी। 3 चरण में होना था। फरवरी में पहला चरण, मार्च में दूसरा चरण और अप्रैल में तीसरा चरण। लेकिन अब उनकी जो तिथियां हैं उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि यहां पर जो है विधानसभा चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए तारीखें आपके सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की जो है वो चेंज कर दी गई हैं। तो 7 फरवरी को अभी एक सरकारी आदेश निकला है मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश भेज करके कहा गया है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के आयोजन के संबंध में। और नीचे उन्होंने यहां पर लिखा भी है कि अगर आप जो यहां पर जो सघन मिशन इंद्रधनुष है 4.0 अभियान, इसको 3 चरणों में क्रमशः प्रथम चरण 7 फरवरी को और द्वितीय चरण 7 मार्च को और तृतीय चरण 4 अप्रैल को आयोजित किए जाने के लिए पहले निर्देश दिया गया था। लेकिन अब क्या है, तो इसके अंतर्गत 0 से 2 वर्ष के छूटे हुए बच्चे और डीटी जो टीकों से छूटी हुई गर्भवती महिलाएं, इनको आच्छादित किया जाना था। लेकिन अब क्या है, इन तिथियों में बदलाव हो गया है। तो अब जो नई तिथियां आई हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रही हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण और चुनाव के कारण सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का आयोजन निम्न जो है अनुसार प्रारंभ किया जाएगा, जिनमें प्रथम चरण अब कब होगा, तब प्रथम चरण होगा अब 7 मार्च को और द्वितीय चरण जो है वो 4 अप्रैल को होगा और जो तृतीय चरण है वो 2 मई से स्टार्ट होगा। तो ये जो चरण है ये अब नई जो है तिथियां आई हैं, जो आप देख रहे हो। प्रथम चरण अब 7 मार्च को होगा, द्वितीय चरण 4 अप्रैल और तृतीय चरण 2 मई को होगा, क्योंकि अब यह चुनाव के दृष्टिगत और कोविड के दृष्टिगत इनका कहना है कि ये फैसले लिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए अब आपको बताना चाहेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की तैयारियों के लिए भी कुछ गतिविधियां भी सुनिश्चित जो है की जाएंगी, जिनके लिए यहां पर लिखा हुआ है। गतिविधियों की अगर बात करें तो राज्य स्तरीय जो है संवेदीकरण जो है वो आपका 18 फरवरी को अभी किया जाएगा। जनपद स्तरीय संवेदीकरण और ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण जो है वो 19 से लेकर के 23 फरवरी को किया जाएगा। सर्वे जो है अधुनांतीकरण जो है वो 24, 25 और 26 फरवरी को किया जाएगा, यानी इसी महीने। माइक्रो प्लान तैयार करना और ई कवच पोर्टल पर उसका अधुनांतीकरण करना वो 28 फरवरी को होगा, यानी 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक होगा। फिर जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान है उनका पूर्ण करना और उनकी समीक्षा भी करना वो 3 मार्च को होगा। राज्य स्तर पर जो है माइक्रो प्लान जमा करना वो 4 मार्च को होगा और राज्य स्तरीय जो समीक्षा है वो 5 मार्च को होगी। और जो प्रथम चरण में मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो आपका 4.0 वाला वो 7 मार्च को प्रथम चरण स्टार्ट होगा और 5 तक ये सब तैयारियां हो जानी है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का आयोजन 7 कार्य दिवसों, यहां पर लिखा है RI दिवस, रविवार और अवकाश दिवसों को सम्मिलित करते हुए उनमें किया जाना है। तो रविवार को भी यह करवाया जाएगा, आप समझ लीजिएगा। पुनः फेज 7 में जिन 9 जनपदों में दिनांक 7 मार्च 2022 को चुनाव होना है, उनमें 7 मार्च 2022 को यथा प्रदेश में दिनांक 10 मार्च को वहां पर चुनाव मतगणना परिणाम घोषित होने के कारण प्रदेश के समस्त जनपदों में यहां पर IMI 4.0 का आयोजन दिनांक 10 मार्च को स्थगित रहेगा। तो जहां कहीं भी जो है 7 मार्च को अगर चुनाव होने तो वहां पर, नहीं तो जो जहां पर 10 तारीख को जब वो आपका मतगणना वाला परिणाम घोषित होगा, वोटिंग वाला, तो अब वहां पर भी जो है इन चीजों को 10 तारीख को करवा दिया जाए, उसके आगे यानी बढ़ा दी जाएंगी। ये देखो अर्पणा उपाध्याय हैं मिशन निदेशक, उन्होंने जो यहां पर इसके बारे में जानकारी भेजी है। अब बात करते हैं ये वाली आदेश जो है हमारे पास किसने भेजा था, तो हमारे पास भेजा था रात्रि देवी बहन जो बलरामपुर से आती हैं। उन्होंने कहा था कि भैया इसके बारे में समझा दीजिएगा, जरा आप बता दें, और यहां पर समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीजें हैं जो आपका मिशन इंद्रधनुष था उसकी तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब वो फरवरी में जो है ना हो करके अब उसकी मार्च में जो है प्रथम चरण हो जाएगा और बाकी अप्रैल में और मई में, ऐसे करके जो तीनों चरण जहां पर डिसाइड हैं। इधर देखिएगा बिहार सरकार से एक यहां पर सरकारी आदेश जारी हुआ है 7 फरवरी को, और निदेशक जी का यह लेटर है और सभी जिला पदाधिकारियों को बिहार में यह भेजा गया है। और कहा क्या गया है वो ध्यान देने की बात है कि अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका
के नियोजन के संबंध में। तो अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका यानी आपकी सुपरवाइजरों पर जो है उनके निबंधन, उनके नियोजन को लेकर के बात हो रही है। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक द्वारा जो है महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु सभी प्रोग्राम पदाधिकारी को एनआईसी का जो लिंक है वो उपलब्ध कराते हुए समर्पित आवेदन का प्रारंभिक जांच करके त्रुटियों का निराकरण करते हुए नियोजन से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई समयबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिवहर जिले को छोड़ करके किसी भी जिले में महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन अब तक नहीं हो पाया है, जिसे विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। अतएव आपसे अनुरोध है कि प्राप्त आवेदन का मेधा सूची तैयार करते हुए इसके संबंधित जो है अप्राप्ति जो है आपत्तियां लिखना चाहिए था, इन्होंने गलत लिखा है। तो आपत्ति जो है वो प्राप्त करके नियोजन संबंधी यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा की जाए तथा कृत कार्रवाई से दो हस्ताक्षरी को अवगत भी कराया जाए। तो निदेशक जी जो बिहार के, उन्होंने यह लेटर जो अपने वहां जारी किया है बिहार सरकार से महिला जो आपकी पर्यवेक्षिका है, सुपरवाइजर है, उनके नियोजन के संबंध में अनुबंध के आधार पर। तो अब देखिएगा ये एक लेटर जयनंद शर्मा भाई है बिहार से, उन्होंने भेजा हुआ है। और इनके अलावा एक हमारे पास शोभा रानी बहन आती है मेरठ से, और मेरठ से एक लेटर उन्होंने भेजा है 7 फरवरी को। ये वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ के, उन्होंने एक लेटर निकाला और समस्त चिकित्सा अधीक्षकों को बोला है कि यहां पर मेरठ के कि आप सभी को अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 का चुनाव जनपद मेरठ में दिनांक 10 फरवरी को होना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा आशाओं की ड्यूटी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रत्येक मतदान बूथ पर लगाई गई है। इस हेतु आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रत्येक आशा को थर्मल स्क्रीनर उपलब्ध करा दिया गया है, उनको प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक आशा दिनांक 10 फरवरी को प्रातः 6 बजे मतदान बूथ पर किसी भी स्थिति में उपस्थित हो जाएं। इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है, यानी 6 बजे आशा बहनें वहां पर पहुंच जाएं, ऐसा वहां पर बोला जा रहा है। और लापरवाही ना बरती जाए, लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब आप सोचो, समाज सेवी के रूप में ऐसे ही जो वर्करों को लगा रखा जाता है और बाद में ऐसे ही काम जबरदस्ती लिए जाते हैं। आपको व्हील चेयर उपलब्ध कराने हेतु विधानसभा क्षेत्र अनुसार जो लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, उसमें आप अपने क्षेत्र के जहां पर व्हील चेयर की आवश्यकता है वहां पर व्हील चेयर दिनांक 9 फरवरी को जब मतदान टीम द्वारा जो है मतदान स्थल पर पहुंच जाए वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपके पास व्हील चेयर आपकी जो है सीएससी पीएससी व आपकी सीएससी के पास उपलब्ध है, उसके अलावा आपको व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है तो आप पास के किसी निजी चिकित्सालय से संपर्क करके उनसे भी जो है आप व्हील चेयर प्राप्त कर सकते हैं। सीएमओ कह रहे हैं कि जो है यहां पर सीएससी पीएससी से आप जो व्हील चेयर ले सकती हैं। जिस मतदान केंद्र पर आप व्हील चेयर उपलब्ध कराएं उसी मतदान केंद्र के ग्राम प्रधान, स्कूल प्रधानाचार्य को जिम्मेदार बनाते हुए सूचित कर दें कि मतदान समाप्त होने के उपरांत उक्त व्हील चेयर को स्कूल में सुरक्षित तरीके से रखवाएं, जिससे कि अग्रिम दिवस तक उक्त व्हील चेयर को वापस उठाया जा सके। ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मेरठ से जो है अपना लेटर निकाल करके कहा हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगला जो सरकारी आदेश है वो मुख्य विकास अधिकारी जो है बस्ती जिले के, उन्होंने 6 फरवरी को जारी किया है और समस्त खंड विकास अधिकारी को और समस्त सीडीपीओ को यह लेटर भेजा गया है और स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। और ये राजेश कुमार प्रजापति हैं, मुख्य विकास अधिकारी बस्ती के, उन्होंने निकाला है। इनका कहना है कि जिलाधिकारी महोदय बस्ती के क्रम में निर्देश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप के अंतर्गत जागरूकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मताधिकार के प्रयोग एवं महत्व हेतु संलग्न विवरण के अनुसार NRLM के अंतर्गत विकास खंड स्तर पर गठित संकुल संघों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें NRLM के समस्त कैडरों एवं महिलाओं तथा ICDS की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं इनको प्रतिभाग कराया जाना है। खंड विकास अधिकारी एवं CDPO को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ब्लॉक नोडल नामित किया जाता है और उक्त के क्रम में संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत फोटोग्राफ और वीडियो को NRLM तथा ICDS ग्रुप पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए। तो इसके बारे में भी यहां पर आदेश आया है बस्ती में मुख्य विकास अधिकारी का। स्वीप के अंतर्गत जो मतदाता जागरूकता वाले काम करने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जो मताधिकार के लिए जागरूक करना है और इसीलिए यहां पर कार्यक्रम को करने के लिए बोला जा रहा है। और ये आदेश हमारे पास नीता देवी बहन आती हैं बस्ती से, उन्होंने भेजा था और इसमें भी लापरवाही क्षम्य नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। इनके अलावा विमला देवी बहन आती हैं जालौन से और उन्होंने एक जानकारी भेजी है, ये जिला निर्वाचन अधिकारी का है और जिला अधिकारी भी लिखा है जालौन स्थान उरई, और ये उन्होंने लेटर जारी किया। CDPO लोगों को भी जो है इसमें बताया गया और ADO लोगों को
भी जो है पंचायत वाले उनको भी भेजा गया है, खंड शिक्षा अधिकारी को भी और खंड विकास अधिकारी को भी। तो इसमें इनका कहना है कि स्वीप के अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी साप्ताहिक कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए, तो यहां पर तो जो है उन्होंने उरई में क्या किया है, एक पूरा कार्यक्रम ही शेड्यूल बना दिया है, तारीखें वारीखें भी आ गई हैं, तो किस तारीख पर क्या करना है आइए उस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। नीचे लिखा गया इसमें कि यहां पर अतः विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अपने अपने ग्राम स्तर और ग्राम जो है में मतदान केंद्रों पर जो जैसे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, सहायिका हैं, एएनएम है, आशा हैं, ग्राम सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, लेखपाल हैं, इनकी सामूहिक समिति जो है गठित करते हुए 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रथम दिवस प्रत्येक मतदेय स्थल पर प्रस्तावित कार्यक्रम, रैली और वोट चौपाल, वोट यात्रा, इन सबके लिए जो क्रियान्वयन हेतु बूथ जो है यहाँ पर अम्बेसडर, एक छात्रा, बुलावा टोली और नोडल अध्यापक, इन सबका गठन किया जाएगा। तो इसमें आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण भी दिया है, 11 बजे से ये सब होगा। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें स्वीप अभियान के अंतर्गत रैली है, वोट यात्रा और वोट चौपाल का आयोजन ये होगा 7 फरवरी को। तो फरवरी की डेटें हैं, जनवरी मत समझ लेना, काफी बार जो अधिकारी क्या करते हैं, यहां पर देखो जनवरी लिखा है, तो खैर जो भी है तारीखें फरवरी की है, तो 7 फरवरी हो गई। मतदान की पाती घर घर जो है जाती, मतदान का संदेश लाती, ये जो है यहां पर एक आप लोगों को स्लोगन टाइप का जो है इसका भी प्रचार प्रसार करना है 8 फरवरी को। क्या मतदान की पाती घर घर जाती, मतदान का संदेश लाती, वही मतदान की पाती मतलब पर्ची जो है ना वही वितरण की जाएंगे उनके बारे में। हस्ताक्षर अभियान, मैं एक जागरूक मतदाता हूं और मैं दिनांक 20 फरवरी को मतदान करने अवश्य जाऊंगा। उनके वहां 20 में पढ़ रहे हैं ना उरई में, इसलिए 20 उन्होंने लिखा है। 9 जो है तारीख को यह मनाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक गीत वाला भी है, 10 फरवरी को यह होगा। महिला और जो है नवीन मतदाता, बुजुर्ग मतदाता मेला और सम्मान समारोह, ये 11 फरवरी को मनाए जाएंगे। स्लोगन राइटिंग भी चलेगा, गांव के सार्वजनिक स्थलों पर स्लोगन और मतदान के लिए संदेश लेखन कार्य होगा। मतदान जागरूकता संबंधी स्टिकर घरों के दरवाजों पर भी चिपकाए जाएंगे, यानी चस्पा किए जाएंगे। 12 फरवरी को यह होगा। मतदाताओं के मध्य संवाद होगा ऑनलाइन रूप से, संवाद के माध्यम से 20 फरवरी को मतदान हेतु प्रेरित जो है उनको करना है, और यह 14 तारीख को यह वाला कार्यक्रम होगा। स्थानीय कार्यक्रम और होंगे, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली, मेहंदी, चित्रकला कार्यक्रम, इनका आयोजन भी कराया जाएगा, और ये 15 फरवरी को जो है कराया जाएगा। इस संबंध में आप देख सकते हो यहां पर ये कुछ आदेश दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है। प्रियंका निरंजन है जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी जालौन स्थान उरई, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, तो यहां पर दोनों लोगों की तरफ से समझ लीजिए। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सब भाइयों बहनों को हम दोपहर यानी शाम के वीडियो में मिलेंगे। आज का ये दोपहर का वीडियो